क्वेश्चंस आप सभी के लिए इंपोर्टेड है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न कह रहा है कि अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी को, और आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2017 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह जाएगा आप सभी का सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पर स्टार मार लीजिएगा बीबीआई लिख करके, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के आने वाले एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। आप सभी का पीली जो क्रांति होती है, पीली क्रांति है, वो किससे संबंधित है। मसाला उद्योग से, तिलहन उद्योग से, मत्स्य उद्योग से, या फल उद्योग से, उत्पादन से। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिलहन उत्पादन से हो जाएगा, उत्पादन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। केरल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन के बाद आप सभी को अपना स्कोर बताना, ठीक है ना, कि आप सभी का 20 नंबर में कितना स्कोर रहा, ठीक है ना। एक मिनी मॉक टेस्ट चलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पॉटी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्शल आर्ट डम्बे डम्बे महाद्वीप से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका या यूरोप। तो 9 का हो जाएगा बी, यानी कि अफ्रीका से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का चुनाव उद्योग आयोग में देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी और भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है। 10 का जगह से, यानी कि अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 11 का जगह यानी कि 74.05% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्र में बने कीटाणु कीटाणु शोधक उप उत्पादकों का उदाहरण नहीं है? 12 का जगह बी यानी कि टाइटेनिया टाइटेनिया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो 13 का हो जाएगा सी यानी कि CD देशमुख, ऑप्शन नंबर सी CD देशमुख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभा के सदस्य बने थे? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमू स्वामीनाथन, अमू स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 15 नंबर है कि अन्नपूर्ण चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 15 का हो जाएगा डी यानी कि नेपाल, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो 16 के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरियाणा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में से किसने वर्ष 2019 का जो आन मेरी पुरस्कार जीता था? तो 17 का हो जाएगा सी यानी कि नलिनी मालानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 6 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। चलिए अगले को प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो 19 का जगह कुतुबुद्दीन ऐबकी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? 20 का जगह डी यानी कि तमिलनाडु। अब तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ, और आप लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा क्योंकि इससे ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग ये चेक कर पाएंगे कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देश में से आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत हो जाएगा। भारत देश आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का दूसरा नंबर कि ब्लैक ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में अवस्थित हैं? ब्लैक ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में अवस्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यूएसए, यूएसए देश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करते रहता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर
कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बांसुरी। बांसुरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। 5 नंबर है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक की बात करते स्टूडेंट तो 5 का हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 से 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि औद्योगिक कर्मियों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायत को संवैधानिक मान्यता दी है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? तो ओडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसे गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था वह किस शहर में हुआ था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलाहाबाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? 10 का हो जाएगा सी यानी कि रणजी ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत में नियोजन अपने उद्देश्यों और सामाजिक परिसरों को निम्नलिखित में से किससे प्राप्त करता है? 11 का हो जाएगा बी यानी कि राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से क्या करता है? प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का कि भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है? तो 12 का जगह सी यानी कि न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते 13 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो 13 का जाएगा बी यानी कि 1.64% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी? 14 का जाएगा आप सभी का सी या सॉरी बी यानी कि 1861 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो 15 का हो जाएगा बी यानी कि रजिया सुल्तान। आप सभी के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 16 नंबर क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो आपसे कि 1240 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कि निम्न में से पल्लव की राजधानी कौन सी थी?
तो पल्लव की राजधानी की बात करते तो डी हो जाएगा कांचीपुरम। कांचीपुरम ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो समुद्र तट की टोटल लंबाई की बात करते तो ऑप्शन बी का हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते 19 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य लोक चित्रकला है? 19 का हो जाएगा डी यानी कि महाराष्ट्र। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि